रिकॉर्ड द कोर्ट्स में तीसरे और आखिरी कोर्ट की ओर बढ़ते हुए बात करेंगे अमेरिका की, जहां आजकल भारतीयों को खूब निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय छात्रों की मौत को लेकर चिंताओं के बीच उस कम्युनिटी के एक प्रमुख नेता ने दावा कर दिया है कि उनका संगठन जो है वो प्रतिदिन कम से कम एक ऐसे दुखद मामले से निपट रहा है इस वक्त, और साथ ही उन्होंने भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एशियन अमेरिकन होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने इस घटना पर दुख जताया है, क्योंकि एक बार फिर से ऐसी ही दुर्घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें एक भारतीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तो ये जिस एसोसिएशन की बात हम कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो इस घटना से काफी दुखी हैं। इस वक्त वो काफी स्तब्ध हैं। AHOA के अध्यक्ष भरत पटेल कहते हैं कि हिंसा के संवेदनहीन कृत्यों के लिए हमारे समुदाय में कोई जगह नहीं। आपको यहां बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में कई भारतीय मूल के नागरिकों की हत्या कर दी गई है। तो बीते दिनों अमेरिका में हुई भारतवंशी की हत्याओं पर फटाफट से एक नजर डालेंगे GFX टेक्स्ट के माध्यम से। भारतीय मूल का एक परिवार दरअसल कैलिफोर्निया में अपने घर पर मृत पाया गया, और इसमें उनके 4 वर्षीय जुड़वा बच्चे भी शामिल थे। और फिर इसी महीने 10 फरवरी को वॉशिंगटन में एक रेस्टोरेंट के बाहर हमले के दौरान 41 वर्षीय भारतीय मूल के IT कर्मचारी की मौत हो गई। उसके बाद शिकागो में एक भारतीय छात्र सैयद मजाहिर अली पर लुटेरों ने हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके बाद जॉर्जिया के लिथुआनिया में एक 25 वर्षीय भारतीय छात्र पर नशेड़ियों ने हमला कर दिया, और इस हमले में उसकी मौत हो गई। अमेरिका के ओहायो की बात करें, वहां पर 19 वर्षीय भारतीय युवक श्रेयस रेड्डी बेनिगर मृत पाए गए। पर्ड्यू विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में 23 वर्षीय भारतवंशी छात्र समीर कामत 5 फरवरी को इंडियाना में मृत पाए गए। इंडियाना के ही पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में भारतवंशी नीराचार्य 28 जनवरी को लापता हुए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये अभी फिलहाल अमेरिका में हुई भारतवंशी की हत्याओं पर एक छोटा सा ब्रीफ आपके समक्ष हमने रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन भारतीयों और भारतीय अमेरिकी छात्रों पर हमलों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में भारतीयों और भारतीय अमेरिकी छात्रों पर लगातार हमलों के बीच व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार के जो स्पोक्सपर्सन है, समन्वयक हैं, जॉन किर्बी, उन्होंने भी हाल ही में ये बात कही है। और भारतीय छात्रों और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों पर जिस तरीके से सिलसिलेवार हमला हो रहा है, उसी पर एक सवाल पूछे जाने पर किर्बी कहते हैं कि जाति, लैंगिक आधार, धर्म या फिर किसी भी कारण से हिंसा के लिए कोई तर्क नहीं, यूएस में, अमेरिका में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो देखा जाए तो हाल ही में जो लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में भारतीयों की मौत मामले सामने आए हैं, उसमें बाइडेन प्रशासन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, क्या हम इसे नया कह सकते हैं? शायद नहीं। गौर हो कि बीते 1 साल में यूएस में भारतीय मूल के 520 लोगों के साथ नफरती हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। यह इसके पहले के साल की तुलना में करीब 40% ज्यादा पाया गया है। हिंसा के शिकार लोगों में हर श्रेणी के हैं लोग, छात्र भी हैं वहां पर नौकरी भी कर रहे हैं, फिर वहां पर जाके बस भी गए हैं लोग। यूएस में नस्लीय हिंसा कोई नई बात नहीं, मगर पिछले 2 सालों से जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उसकी कुछ और भी वजह हैं। कई मामलों में वहां की सुरक्षाकर्मी भी किसी छात्र या लड़की को धक्का मारकर उसका उपहास उड़ाते हैं और उसकी पीड़ा को आनंद लेते देखे गए हैं। अमेरिकी युवाओं को शायद लगता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि जो बाइडेन सरकार भारतीयों को ज्यादा तरजीह देती है, इसलिए भी कि बाइडेन ने अपनी सरकार में करीब 130 महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया। वहां के विभिन्न कंपनियों और विभागों में भी भारतीय मूल के लोग शीर्ष या महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो इस तरह वहां के युवा बाइडेन सरकार के भी खिलाफ हैं। देखा जाए तो दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका की हकीकत भी यही है कि वो भारत जैसे देशों से वहां पढ़ने या रोजगार के लिए गए या फिर कारोबार कर रहे बस गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। नस्लीय हिंसा पर काबू पाना कहीं ना कहीं आज भी उसके लिए एक चैलेंज। हालांकि अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी महज 1% है,
और वो आयकर के रूप में 6% का योगदान करते हैं, इसलिए कि भारतीय मूल के लोगों की वार्षिक औसत आय अमेरिकी मूल के लोगों की वार्षिक औसत आय से ज्यादा है। ट्रंप ने अमेरिकी युवाओं के इस असंतोष को अपना सियासी हथियार बना लिया है और अब वो घातक साबित हो रहा है। अगर अमेरिकी सरकार ने जल्दी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो न केवल उसे कुशल भारतीयों के योगदान से वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ये वो तमाम कोड जिन पर आज हमने बात की है। यदि इन तमाम कोड्स पर आप अपनी कोई राय, कोई टीका टिप्पणी या कोई कमेंट करना चाहें तो टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। प्रोग्राम को लेकर कोई शिकायत या कोई सुझाव दर्ज कराना चाहें तो उसका भी हम वेलकम करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।